नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम यूपी ट्रिपल एससी के 2021 का पेपर देखने वाले हैं और 2023 का मैंने टोटल भी जो है कंप्लीट करा दिया और टोटल 4 सेट का आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये 2021 का पेपर जो हुआ था उसका पेपर होने वाला है। ये जो है क्वेश्चन जो सरनी हो जाएगा ए हो जाएगा और इसका जो है बीट A21 इसका बुकलेट नंबर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शासन करने वाले में दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम बताना है। तो इसमें देखिए कालक्रम सजाते हैं। यहाँ पर पहले देखिए शेर शाह सूरी है, अकबर है, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश है। यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया गया होगा तो इसमें हमें सबसे पहले कौन कौन हो जाएगा। अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, उसके बाद शेर शाह सूरी हो जाएगा और बाद में अकबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। इसमें से कौन जो है शिवाजी के समकालीन हो जाएगा, तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तीसरा का राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता किससे संबंधित है। 4 का राइट आंसर की बात करिए चिकित्सा से संबंधित। चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया है। 5 की बात करें इसमें से कौन जो है गलत दिया गया है। अगर बात करें औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं बल्कि 1707 होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि देखिए कलिंग युद्ध 261 BC में, उसके बाद शक संवत की शुरुआत 78 AD में और मुस्लिम लीग की शुरुआत 622 AD में हुआ था। ये सभी सही हो जाएगा। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सभी को पता है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था। 7 का राइट आंसर की बात करें तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। ब्रह्म समाज से कौन संबंधित है। राजा राम मोहन राय हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन से कौन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। आर्य समाज से दयानंद सरस्वती हो जाएगा और सत्य शोधक समाज से ज्योतिबा राव फूले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी मिलान का क्वेश्चन के बाद आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया। सभी को पता है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। 10 का राइट आंसर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्ताव दिया गया था। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। 11 का राइट आंसर की बात करें ये जो है चिनाब नदी पर। सलाल पन बिजली परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है। वसंत विषुव होता है, ये कब होता है। 12 की बात करिए जो है 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सभी को पता होना चाहिए, ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित। सभी को पता है असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। इसमें से कौन कौन जो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हो जाएगा। 15 का राइट आंसर की बात करें तो गंगा हो जाएगा, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक दर का अर्थ क्या होता है। 16 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है बैंक दर का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। 17 का राइट आंसर की बात करें ये बढ़ जाएगा, साख सर्जन जो होगा बढ़ जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। 18 का राइट आंसर जो होगा पूंजीवादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 19 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो होगा आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। 20 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? 21 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखा गया है। 22 का राइट आंसर की बात करिए, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो डैश से संबंधित है। 23 का राइट आंसर की बात करिए, जो है अनुच्छेद 21A से संबंधित है शिक्षा का अधिकार। इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 24 का राइट आंसर की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों हित का निहित दिया गया है? 25 की बात करें, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों हित निहित किया गया है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। 26 का राइट आंसर की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठोस चालक में धारावाहक जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? 27 का राइट आंसर की बात करें, एक वर्ष में निर्बाध में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर की बात करें, ये जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 हो जाएगा। 18 कैरेट सोना में खड़े सोने का परसेंट कितना हो जाएगा? 29 का राइट आंसर की बात करें तो 75% हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में क्या होता है? 30 का राइट आंसर सभी को पता है, विटामिन सी जो है संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या उतना आंसर आने वाला है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा 324 हो जाएगा, क्योंकि 324 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? 18 का होता है। और 196 किसका होता है? 14 का होता है। 18/14 और यहाँ पर 72/56 दिया गया है। ठीक है, जो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 9 मरतबे चला जाएगा, और ये कितना मरतबे 2 से चलेगा 7 मरतबे, 9/7 आएगा। यहाँ पर देखिए 8 से काटेंगे, 8 9 72 हो जाएगा, और 8 7 56 हो जाएगा, 9/7 आ गया, यानी दोनों बराबर है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 324 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आने वाला है? बस ये सिंपल आपको सॉल्व करना पड़ेगा, धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है, और इसको परिमेयकरण कर लीजिएगा, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें 4 - √15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गया, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? ये जो है आपको सक्सेसिव से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर परसेंटेज का सक्सेसिव मेथड आपको पता होगा तो आसानी से बना सकेंगे। सबसे पहले 30% घटाते हैं, -30 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला कि 20% बढ़ गया, तो 20 प्लस यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद माइनस में हो जाएगा, और 30 × 20 यहाँ पर कर लेंगे, बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 600 ऊपर में हो गया, 2 0 से 2 0 दोनों कट जाएगा, यानी 1 0 से 3 दूना 6 हो गया, माइनस में 6 होगा, यानी इसमें घटाएंगे तो कितना -10, और इधर -6, यानी कितना आ रहा है? -16 आ रहा है। ये माइनस में आ रहा है तो यानी घट रहा है, यानी 16% घटेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल किया जाए तो औसत जो है उम्र 20% बढ़ जाता है। तो कोच की उम्र पता करना है। जब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आपको 37 वर्ष आ जाएगा, जो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर की बात करें, जो ये जगह बहुल हो जाए, एकल का विलोम बहुल हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? 37 का राइट आंसर की बात करें तो अहंकार हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची अहंकार हो जाएगा। मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द को चुनिए। 38 का राइट आंसर की बात करें तो मनोहर हो जाएगा। मन को हरने वाला मनोहर हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ कर लिखिए, क्या हो जाएगा? ये तो सभी को पता होना चाहिए। 39 की बात करें तो थोड़े में बहुत कुछ कहना हो जाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें कौन जो है शुद्ध दिया गया है? महत्वाकांक्षा ये वाला बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अब यहाँ पर पैसे जो इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद हमें आंसर बताना है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख करके एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको आंसर इसी में मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर की बात करें, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी आपको पैसेज के अनुसार ये आपको खोजना है, और इसका आंसर यही मिलेगा। पंडित नेहरू इंजॉयड, ये इसका हो जाएगा। 42 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर की बात करें तो साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग, यानी फेमस का मैं सिनोनिम के समानार्थी बताना, क्या हो जाएगा पॉपुलर हो जाएगा। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, यानी ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है, क्या हो जाएगा 45 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा ओपेक हो जाएगा। यानी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारभासी यानी जिसे आप देख सकते हैं, ओपेक का मतलब अपारदर्शी जिसे आप नहीं देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान संबंधित है, पक्षी से तो नृविज्ञान किससे संबंधित होगा 46 का राइट आंसर की बात करें मानव से संबंधित हो जाएगा। यानी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया था एनालॉजी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। 47 के इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है। तेल जो है इन सभी से गलत हो जाएगा, जबकि दही मक्खन पनीर ये सभी दूध से संबंधित है, लेकिन तेल एक अलग पदार्थ हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा प्रोडक्शन को इस प्रकार लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा पी से यहाँ पर क्या है क्यू दिख रहा है यानी +1 किया गया है। आर से यहाँ पर क्यू यानी कितना घट रहा है -1 हो रहा है। उसका ओ से देखिए पी यानी 1 बढ़ा, फिर डी से देखिए 1 कम है यानी +1 -1 करना है। सेम उसी प्रकार हमें आंसर आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन में पहले क्या करें ओ से 1 बढ़ाएंगे पी हो जाएगा, आर से कम करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। यानी पी क्यू से सूरत कहाँ पर है देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है। उसका जेडी सेम है नहीं इसको छोड़ देते हैं। ओ भी देखिए ओ सेम है, अब भी और यू यहाँ पर देखना है। अब इसी दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पहले वाले हम क्या किए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा यानी टी तक कहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी हमें टी वाला तक जाना है तो टी में क्या होने वाला है। लेकिन कुछ इसमें और लॉजिक लगाया गया देखिए +1 भी नहीं है, इसके बाद जो है यहाँ पर +2 भी किया गया। इस प्रकार जिस प्रकार इसमें आंसर जो है यहाँ पर लाया गया उसी प्रकार सेम फॉलो करने के बाद हमारा आंसर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित, ये जो रीजनिंग का प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। चलिए बनाते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए मान कर चलिए रीता यहाँ पर है, ठीक है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल यहाँ पर है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है निखिल मैं उनकी माँ, यानी रीता की कोई माँ होगी, इसको माँ को हम क्या लिखते हैं मदर को हम एम से लिख लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। मैं उनकी माँ के पुत्र यानी इसका माँ को जो कोई पुत्र हो जाएगा यहाँ पर सन आ जाएगा, ठीक है। का इकलौता पुत्र यानी इसका इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा निखिल हो जाएगा, यहाँ पर निखिल आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा रीता जो है निखिल से किस प्रकार संबंध है। रीता जो है निखिल की क्या हो जाएगा बुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले 25 अगस्त को गुरुवार है यानी अगस्त महीने में कितना टोटल दिन होता है 31 दिन होता है, ठीक है। यानी 25 अगस्त को क्या बोला जाएगा गुरुवार है, ठीक है। तो इसके बाद कितना दिन बचेगा यानी टोटल 6 दिन बचेगा 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर गुरुवार है तो ये शुक्रवार ये शनि रवि सोम यानी 29 तारीख को एक सोमवार पड़ने वाला है, यानी एक सोमवार यहाँ पर आ गया। अब 25 से पहले कितना होगा ये जो गुरुवार है यानी 24 को क्या हो जाएगा ये बुध हो जाएगा, मंगल सोम या ये 22 को जो होगा हमारे एक सोमवार हो जाएगा। और 22 से फिर 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 का एक सोमवार हो जाएगा। 15 से 7 घटाएंगे तो एक 8 को सोमवार हो जाएगा और 8 से घटाएंगे 7 तो 1 तारीख को सोमवार हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 1 5 हो गया। टोटल 5 सोमवार होने वाला है इस महीने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। 51 का राइट आंसर की बात करें तो पटना में नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। 52 का राइट आंसर की बात करें तो रिलायंस जियो हो जाएगा। बोल्ड यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट परियोजना हाल ही भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। 53 का राइट आंसर की बात करें तो राजस्थान में शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्रीय कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। 54 का राइट आंसर की बात करें तो घाना जो पहला देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। 55 का राइट आंसर की बात करें तो शिरीषा बांदला है।
उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 56 का राइट आंसर की बात करें तो सुमित मलिक पर जो है 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया है? 57 का राइट आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDIS प्लस शुरू किया गया है? 58 की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए इसमें जितने भी करंट अफेयर होते हैं 10 करंट अफेयर पूछा जाता है और मैंने SPD का 812 MCQ का क्वेश्चन कराया, वो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको सेम उसी वीडियो से आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको 1 साल का जो है वन लाइनर भी करा रहा हूँ, यानी जुलाई 2024 से लेकर अभी अगस्त 2025 तक के सारे का आपको करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में करा रहे हैं। लगभग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 59 का राइट आंसर की बात करिए, पुराना करंट अफेयर है ये, जो विराट कोहली को नियुक्त किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुपेश भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया है? 60 का राइट आंसर की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 61 का राइट आंसर की बात करें तो 5 राज्य करते हैं। निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सा हो जाएगा? 62 की बात करें तो सान जोस जो है कोस्टा रिका की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? 63 का राइट आंसर की बात करें तो मलयालम जो इसके आधिकारिक भाषा हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर की बात करें तो 552 जो है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 66 का राइट आंसर की बात करें तो म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं हुआ। देखिए इसमें स्टैटिक जीके भी लगभग बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे, 20 प्लस जो है स्टैटिक जीके प्रश्न पूछा था और मैंने स्टैटिक जीके लगभग 3-4 वीडियो दिया हुआ है, वही मैराथन वीडियो है 12-12 घंटे का। आप उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपका स्टैटिक जीके सारा कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ पर स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर SSC MTS के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको स्टैटिक जीके सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? ये तो सभी को पता है। 67 का राइट आंसर की बात करें तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव? सभी को पता है ओणम जो केरल का ये सांस्कृतिक उत्सव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ये भी सभी को पता है। 69 का राइट आंसर की बात करें तो बुध जो है सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? 70 का राइट आंसर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको 1913 में दिया गया था। अब यहाँ से जो गधांश का प्रश्न दिया गया, गधांश को चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको आंसर यहाँ पर टोटल 5 प्रश्न दिया जाएगा, उसको 5 प्रश्न का आंसर फटाफट देंगे। धरातल से युद्ध की विभाषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम प्रेम से अभिवृद्धि होता है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकता है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होता है। अतः यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा और अहिंसा प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करना होगा, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना होगा। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 71 के क्वेश्चन देखिए, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? 71 का राइट आंसर की बात करें, अभी जस्ट हमने मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या हो जाएगा? 72 की बात करें तो अहिंसा और प्रेम हो जाएगा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 73 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हो जाएगा? 74 की बात करें तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हो जाएगा।
नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या हो जाएगा, पर्यायवाची बताना है। 75 का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा भली भांति हो जाएगा। एक और यहाँ पर गद्यांश का क्वेश्चन दिया कि चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूत नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर को लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं के दृष्टिगत नहीं होते हैं, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार के सुविधाओं और संपदाओं को असमित प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे अलौकिक किया है, उष्णता और शीतलता दिया है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दिया है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ है। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गया है और समूचा विश्व एक परिवार से लगने लगा है। कृषि उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के इस तरफ विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य में हस्तमलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया और विज्ञान चिंतन पद्धति दिया है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों, रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इसमें मनुष्य के मन को युगों को अंधविश्वासों और भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों और भय अज्ञानता से मुक्ति मिला है। विज्ञान की यह देन है। स्तुति है मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों को सुनिश्चित करे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गया है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है। 76 की बात करें तो प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिला है। 77 की बात करें तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणों से मुक्ति मिला है। विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण क्या है। 78 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास हुआ है। हस्तमालक शब्द से अभिप्रेत क्या हो जाए। 79 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से आशय क्या हो जाएगा। 80 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन हो जाएगा। अब यहाँ पर से 20 क्वेश्चन जो डीआई का क्वेश्चन मिलता है, मैं इसको यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग ये उसको पॉज करके बनाइएगा। इसका नहीं बन पाते तो मैं सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा और मैंने 4 शिफ्ट का अपलोड कर दिया हुआ। आप जाकर उस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रिविजन कर लीजिएगा। टोटल इसमें आपको 20 जो है डीआई क्वेश्चन मिल जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन, आपको डीआई को समझना है, आसानी से बन जाएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिएगा। इसके साथ साथ इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इन सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक पासपोर्ट को परचेज करके आप मॉक टेस्ट में लगाना चाहते हैं तो यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का, यूपी SSSC का या ऑल स्टेट एग्जाम यानी कि SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।